मुश्किल अब है यारा फिर वही मुश्किल ना बन जाए। वादी में जलजला आना आदमखोर के सरदार को ये यकीन दिलाता है कि बेशक ये शख्स अल्लाह का नेक बंदा है, और सरदार का सर बारी ताला के हुजूर में झुक जाता है। सरदार फारिस को रिहा करते हुए उसे कुछ मोजज़ाती हड्डियां देता है और उससे कहता है कि उसकी तमाम मुरादें उनसे पूरी हो सकती है। जंगल में सफर के दौरान वो एक ऐसे जानवर को देखते हैं जिसकी हड्डियां गल गई है क्योंकि उसने माहौल के खिलाफ कुछ किया था। फारिस अपनी परवाह न करके उन मोजज़ाती हड्डियों से उस जानवर को ठीक कर देते हैं। इस मुकाम पे फारिस थक चुका है, वो वापस जाना चाहता है। अब मुझे लगता है कि मैं वापस चला जाऊं, न जाने क्या क्या देखना बाकी। अभी तो मैं साथ आप भी नहीं पहुंचा। लेकिन बख्त जो उसे जाते जाते ये कहता है, और हाँ, एक और बात, अपने अंदर झांकना अच्छी बात है। फारिस के सफर का पहला पड़ाव मुकम्मल हो चुका है। साताब उसकी नजरों के सामने है, लेकिन साताब सिर्फ फारिस देख सकता है क्योंकि साताब का सफर सिर्फ फारिस ने तय किया। फारिस का सफर जारी है। कई बरस बीत चुके हैं। आज भी वो वादियों में अपने जवाब का मुंतजर है, अपने सवालात के जवाब ढूंढता है। अब आगे सुनिए, सुनिए, क्या आप यहीं कहीं पास में रहती हैं? नहीं, यहाँ से एक रात और एक दिन का फासला है। तो फिर आप यहाँ इतनी दूर? किसी की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकती हैं? दरअसल मैं इस जगह नया हूँ और रास्तों का भी कुछ पता नहीं। वैसे तुमको जाना कहाँ है? बस इस जगह से निकल जाऊं
फिर मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। आओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें वादी तक रास्ता दिखा सकती हूँ। वहाँ से तुमको तुम्हारा पता मिल जाएगा। वो है तुम्हारी मंजिल। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे आने की खबर तो थी, लेकिन तुम इतनी जल्दी आओगे ये नहीं सोचा था। पर मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते कई साल लग गए। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस
उस ख्वाब का मतलब बता दीजिए। क्या सच में कोई खजाना है जो मेरा इंतजार कर रहा है? मैं तुम्हारे ख्वाब का मतलब जानता हूं, लेकिन मुझे इजाजत नहीं है तुम्हें बताने की। हाँ, रही बात खजाने की, तो वो 100% दुरुस्त है। क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा वो खजाना? पता नहीं। लेकिन ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस खजाने में हीरे जवाहरात नहीं होंगे, और अगर हों भी तो मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। यही तो मैं भी सुनना चाहता था। आज रात तुम यहाँ क्याम करो।
नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि दूसरे लोगों के जहन किन ख्यालात से मुतासर है। नहीं, अब जब तुम बाप बेटे ने फैसला कर ही लिया है तो अम्मी मुझसे नाराज है। नाराज नहीं हूं, फिक्रमंद हूं। अब तुम जाना ही चाहते हो। न बन जाए परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन। हाँ, किस्मत पे बात याद आई। सुना है रमजान यहाँ निचले डेरे में एक कमाल की औरत आई। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जाननी है। अब सुनो, तुम्हारे ख्वाब का मतलब तुम्हें एक खजाना मिलेगा। वो खजाना तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। ये तो गले ही पड़ गया। वहां का बादशाह हूँ। रहते हैं, कभी कभी लगता है अच्छा, अब समझा। आप यहाँ मेरे भेड़ लेने आए हैं। नहीं, मुझे लगा तुम्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। मैं भी अपना वादा पूरा करता हूँ। आओ। बेहतर नहीं। कोई तुम्हारी ये बातें सुनेगा, तुमको पागल समझेगा। तो तुम वहाँ मामा है वो मेरे। तुम्हें तो पता है, बाबा को काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए मैं तब से मामा के यहाँ हूँ। उठो फारिस, अब निकलने की बाकी तैयारियां भी कर। हे लड़के, हुजूर तुम्हें बुला रहे हैं।
आप सदियों से मतलब? मैं साथ आपको चला था, अगर वहां पहुंच सकूं तो। मैं तुमको इस बयाबान से निकाल सकता हूं। इस दर्रे और उस रास्ते की सरहद तक ही मेरा इख्तियार है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। हमें अपने दिल की आवाज क्यों सुननी चाहिए? जाओ, अपने ख्वाबों को जियो हकीकत बना के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महे